जिला मुख्यालय के समीप ग्राम पंचायत कोठीपुरा के तहत गांव चंगर पलासनी की एक ही गांव की 3 बेटियां नर्सिंग ऑफिसर बनी है। अब यह तीनों होनहार बेटियां एम्स में अपनी सेवाएं देंगी। सुमन शर्मा एम्स दिल्ली, स्वाति शर्मा एम्स पटना बिहार व परीक्षा शर्मा एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड में अपनी सेवाएं बतौर नर्सिंग ऑफिसर देंगी। इन बेटियों का चयन होने पर गांव में सादे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बेटियों के अभिभावकों के अलावा अन्य स्थानीय लोगों ने भाग लिया। वहीं इस दौरान परिजनों के अलावा सभी लोगों ने इन होनहार बेटियों का मुंह मीठा करवाया और बधाई दी। इन तीनों बेटियों का कहना है कि काफी बार टेस्ट दिए और कम अंकों से रहती आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाए रखा और कड़ी मेहनत से नर्सिंग की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। तीनों बेटियों के चयन होने पर पूरे इलाके में खुशी की लहर है। उधर ग्राम पंचायत कोठीपुरा के पूर्व प्रधान नंदलाल ठाकुर का कहना है कि गांव की 3 होनहार बेटियों ने एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनाकर गांव का नाम चमकाया है, जिसके लिए तीनों बेटियां बधाई की पात्र हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग पद पर इन बेटियों का चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि युवाओं को भी इन बेटियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपना लक्ष्य पूरा करने को लेकर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ताकि वह भी अपने परिजनों क्षेत्र का नाम ऊंचा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वारघाट लाइव। 2023 में यहाँ पे आ गई घर पे और उसके बाद मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने JNC जोधपुर से कोचिंग ली, जहाँ से मैंने अभी 10th में कंप्लीट हो गया वहाँ से कोचिंग लेते हुए। उसके बाद मैंने अभी जून में लास्ट टाइम नॉर्सेट दिया था, लेकिन उसमें मैं कुछ नंबर से रह गई। फिर मैंने फिर से प्रेपरेशन की, मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था कि आप करो, हो जाएगा। तो फिर मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर मैंने भी 17 सितंबर को पेपर दिया। तो वो फिर हो गया, उसमें मेरे 98.5% आए, तो वो मेरा प्री हो गया। उसके बाद फिर मैंने प्रेपरेशन फिर से स्टार्ट कर दी मेन के लिए, और मेरा मेन कांगड़ा में था, तो मैंने वहाँ पे मेंस दिया अपना। और उसके बाद फिर वो रिज़ल्ट आया, अभी 12 अक्टूबर को रिज़ल्ट हुआ। तो उसके बाद फिर भी मुझे लग रहा था कि शायद मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा उतना अच्छा रैंक नहीं आया था। मुझे ऐसा लगा था कि UR में नहीं होगा मेरा, जनरल कैटेगरी में। बट पेरेंट्स बोलते रहे कि शायद हो सकता है, आप फिर से प्रेपरेशन रखो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से आ जाएगा, आप करो। कोल वैली इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग हरनोड़ा से की थी। फिर उसके बाद जो है मैंने 2 साल जो है एम्स सॉरी जो मेदांता हॉस्पिटल है वहाँ पे 2 साल जो है वो नर्सिंग एज ए नर्सिंग जो है वो वहाँ पे जॉब की थी। उसके बाद जो है वो मेरे फादर ने जो है मुझे एडमिशन ले दी थी इधर कोल वैली से फिर से। तो मैंने पोस्ट बेसी की उसके बाद। तो पोस्ट बेसी करने के बाद जो है वो मेरे पेरेंट्स ने जो है वो जो है शादी वगैरह कर दी। तो उसके बाद जो है वो जब पेरेंट्स ने बोला कि आप कोचिंग के लिए जाओ, पढ़ो आगे, मतलब कि जॉब करने के लिए। तो मेरा पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने एम्स में ही ज्वाइन करना है। तो पर मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी साथ दिया। उन्होंने बोला कि आप जो है वो प्रिपरेशन करते रहो। तो प्रिपरेशन करते करते जो है वो मेरे ससुराल वाले पेरेंट्स ने भी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। तो उन्होंने बोला कि आप, और जो मेरा स्टडी पीरियड था पर्टिकुलर मैंने ऐसे कोई रखा नहीं था कि मैं ये मेरा स्टडी पीरियड रहेगा, लेकिन मैंने मॉर्निंग से जब तक मैं उठ सकती थी तब तक पढ़ा, और जब नाइट में सो सकती थी उसके बाद सो जाती थी। और वैसे ही मेरा चलता रहा। तो 2022 में मेरा फिर से हुआ था, लेकिन फिर से रैंक बहुत दूर आया था। फिर से मुझे कोई मतलब एम्स नहीं मिला। अब फिर उसके बाद मैं अपनी बहन के पास चली गई, जिसकी वजह से मेरे पापा ने, मम्मा ने और बहन ने, मेरे सभी भाई बहन ने मेरा बहुत साथ दिया मुझे पढ़ने के लिए। बोला कि तू इसी में मतलब लगी रह, हम तेरे साथ हैं। तो मुझे मेरी बहन अपने साथ ले गई थी, और फिर मैं वहीं पे अपनी सेल्फ स्टडी कर रही थी, और ऑनलाइन मैं JNC से अपना जो है वो पढ़ रही थी। उसके बाद फिर जून में फिर से एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें फिर से मेरा 4 मार्क्स में फिर से रह गई थी। फिर अभी 17 सितंबर को प्री और मेंस के 2 एग्ज़ाम हुए एम्स के, जिसमें 17 जो सितंबर में हुआ था उसमें मेरा 98 परसेंटाइल आया था। इवनिंग में मेरा एग्ज़ाम था, और उसके बाद अक्टूबर में कांगड़ा में मेरा एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद उसमें मेरा रैंक 173 आया, जिसकी वजह से मुझे एम्स ऋषिकेश मिल गया। तो बाकी मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि मैंने ये टाइमिंग रखा हुआ था, पर जब भी मुझे टाइम मतलब मॉर्निंग से मेरा यही था कि मैंने सिर्फ मुझे खाना बनाना पड़ता था अपने लिए, बाकी मैं स्टडी में देती थी अपना टाइम पूरा।
मैं नंदलाल ठाकुर, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत कोठीपुरा। आज हम सभी लोग यहाँ गांव चंगल पलासनी में जो हमारे गांव की बेटियों ने नर्सिंग ऑफिसर का टेस्ट क्वालिफाई किया है, उसके लिए बधाई देने आए हैं। मैं इन बच्चियों को बधाई देना चाहता हूँ, साथ ही साथ इनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इन बच्चियों ने बहुत ही मेहनत करके, और ये साधारण परिवार से संबंध रखने वाली बच्चियाँ हैं, किसान परिवार से संबंध रखने वाली बच्चियाँ हैं। इन्होंने बहुत ही मेहनत करके और जनरल कैटेगरी में ये टेस्ट क्वालिफाई किया है। तो मैं इन बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ इनके परिवार वालों को बधाई देता हूँ। और इन्होंने जिस प्रकार मेहनत करके हमारे गांव का, हमारी पंचायत का नाम रोशन किया है। और दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगी, इन बच्चियों से दूसरे हमारे बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, उनको भी प्रेरणा मिलती है। तो मैं दोबारा एक बार पुनः इन बेटियों को बधाई देता हूँ और इनके परिवार वालों को, जिन्होंने इतनी मेहनत, इतने अच्छे संस्कार इन बच्चों को दिए और आज ये बच्चियाँ जो है अपनी मंजिल तक पहुँची हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।